पी और सी दिए हुआ, 3 भुजाएं दिया होता है। अब उसको अलग से आपको निकालना होता है, तो आप भी इस वाले को भी इसी तरीके से करते हैं, एरिया निकाल लेंगे अगर तीनों का अलग अलग और वहां से कर लेंगे। खैर उस वाले को अभी छोड़ते हैं, हम इस वाले पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये हमारा दिया, ये दिया, तो निकल पाएंगे क्या? आएगा कुछ दिख रहा कैसे? अगर इसमें हम क्या कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जोड़ दे, तो हमारा आ क्या आ जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इतने बार आप जोड़ के निकाल लीजिए। इसको 2 से करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 262, 262 जोड़ दिए तो ये कितना हो गया, 400, यानी 400 यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 20 प्लस माइनस 20, है ना। अगर स्क्वायर है उधर रूट लेके जा रहे तो वो हमारा क्या होगा, प्लस माइनस 20 होगा। लेकिन ऑप्शन में हमारे केवल क्या दिख रहा है, 20, तो बस प्लस वाला कर लेंगे। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 127 में कह रहा था एक पाइप अकेला टैंक को 40 मिनट में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण 20 दिन ज्यादा लेता है। अब सीधा 20 न ले लेना, 20 दिन ज्यादा लेना है, मतलब आगे ले अगर पाइप है तो बाहर कितना मेरा, और पाइप और छेद भर रहा है इसमें कितना में, 60 में एलसीएम कितना, 120, यानी 40 दिया 20 से, अरे 7 दूना 120, यानी अकेले भार कितना रहा था, 3, और ये दोनों मिल गए तो भरेगा कितना, 2, यानी खाली करे वाला खाली कितना किया, 1, तो पूरा खाली करने में कितना लगता, 120, लेकिन कहा कितना रहा, आधा, 120 देता तो फंस जाते। सीधा आया मार दिए, यानी कितना लग जाएगा, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 60। ठीक है, 131 बना था क्या, बना 131 या डर गए थे, कह रहा था 10% साधारण ब्याज की दर से 300 लिए, 1 साल के अंत में कितना रुपया दे रहे, 1 साल के अंत में हमारा पैसा कितना बन जाएगा, बनेगा क्या, अगर हमारा 300 रुपया है, रेट 10% है और 1 साल लगा रहे हैं, तो हमारा यहाँ ब्याज कितना आएगा, 30, यानी 1 साल के बाद में मिश्रधन कितना, 330, और इसमें से दे कितना दे रहे, 60 रुपये भुगतान कर दे रहे, यानी आप कितना, 270। आप फिर अगले साल के अंत में बात कर रहा है, तो अब हमारा प्रिंसिपल हो गया 270 गुने कितना, 10 गुने 1/100, यानी ब्याज यहां से कितना, 27, यानी पैसा टोटल चुकावे के कितना पड़ेगा, 270 प्लस 27 में तो 297। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 में 2/4, 5/6 और 10/8 का आपको क्या करना है, एलसीएम। जब आपको एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का क्या करते हैं, एलसीएम, और नीचे का एचसीएफ, यानी ऊपर का एलसीएम कितना, 10, और नीचे का एलसीएम एचसीएफ कितना, ऊपर का एलसीएम आपका 10 और नीचे का एचसीएफ 2, यानी कितना आंसर, 10/2 यानी 5, 10/2 यानी 5, यानी 132 का आंसर कौन सा, डॉग हो गया। बढ़ेंगे आगे, 150 आपका रीजनिंग था, इसमें 2, 3 और 4, 9 क्या किया है, 2 का स्क्वायर कर दिया कितना, और 3 का स्क्वायर कितना, 9, वैसे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो हमारा 9 और 7 दिया था, 9 और 7 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना 81 और 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 81 49 आंसर होंगे, दोनों को सेपरेट। क्लियर है, चलिए ये मैथ खत्म हुआ, आते हैं रीजनिंग वाले में। कल टेस्ट का तैयारी हो गया जी, कितने लोग आने वाले हैं उसे अंदाज से करवाएंगे से, आएगा सब, देखते हैं संडे कौन खराब करता है। चलिए इस वाले में बना था, ये कौन सा होगा, आप अगर देखिए इसमें देखने में थोड़ा सा आपको दिक्कत लग रहा होगा, आप कैट और डॉग में कंफ्यूज किए होंगे, कैट और बॉल और डॉग में कंफ्यूज होने का कहां से है जी, कैट और डॉग में कंफ्यूज हो सकते हैं, कैट और डॉग में कंफ्यूज करेंगे, लेकिन जो हमारा दे रहा है वो आप देखिए थोड़ा बड़ा है, इस वाले के मुकाबले ये हमारा थोड़ा बड़ा है, यानी कि वो हमारा क्लियर जो होगा वो ये होगा, ये वाला हमारा कौन सा 1 होगा, ये 1 होगा, और ये कितना, ये वाला हमारा 1 है, सॉरी ये हमारा 1 है, और ये हमारा कौन सा 2, और ये कौन सा 3, 1 2 3, और उसी को अरेंज किया है ना। 1 वाला ये हमारा ऊपर से हो गया, और ये 2 हो गया, और ये कौन सा 3, और उसी को मिला के बना दिया। ये एम्बेडेड फिगर वाला क्वेश्चन,
बढ़ गएंगे आगे सेकंड के बाद में। ये बना, एक बार 2 तिया 6 और 2 3 5, 4 5 मतलब 4 5 9 और 4 5, एक बार जोड़ना एक बार गुना करना, यानी 8 3, तो 8 3 यानी आंसर कौन सा? एप्पल। बताने का जरूरत है नहीं इसको। ये बना, इस वाले में कह रहा था क्यू को टी की दादी स्थापित करने के लिए, ठीक है, क्यू पी इंटू क्यू इंटू इसमें क्या रहेगा, तो आपको लिखा क्या है P गुना Q और क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर हमारा क्या है R प्लस में A प्लस में क्या है T है। आपको P का Q से क्या कह रहा था, P इंटू Q का मतलब है P बहन किसकी, P बहन किसकी, मतलब P Q का बहन है, ऐसे रहे तो ये इसको A भी मत पढ़िए, P इंटू Q तो सीधा यहां पढ़िए क्या P इंटू Q, तो हमारा P है सो B की क्या है बहन है, यानी P है सो बहन किसकी Q की, P बहन हो गई Q की। आगे हमारा क्वेश्चन मार्क दिया था, हमें बताना था Q को T की क्या बनाना है आपको दादी, Q को T की दादी बनाना है, ठीक है। अब दादी बनाएंगे तो ये क्या होना चाहिए जी, इसकी मां होनी चाहिए, Q को R की क्या होनी चाहिए मां होनी चाहिए, और मां रिलेशन वाला कौन दे रहा है मां रिलेशन। अच्छा अभी तो सीधा मां रिलेशन निकालेंगे तो आपसे हो जाएगा। अच्छा एक मिनट अभी, यानी यही दो रिलेशन हमारा हो सकता था, या तो हम ये कर लेते ये दोनों से करते, बहन वाला और पिता वाला तो हो नहीं सकता था, ये ऑप्शन भी हम छाट सकते हैं कि प्लस और गुना हम यहां कर नहीं सकते, या तो ये होगा नहीं तो परसेंटेज वाला होगा। भागा वाला करके देखते हैं, भागा अगर रखते हैं, भागा रख दिया हमने यहां क्यू परसेंटेज आर, क्यू भागा आर, तो क्या कह रहा था भाग वाले कह रहा था क्यू है तो बी की, क्यू है तो आर की क्या है, यानी क्यू है तो किसकी पत्नी आर की पत्नी, क्यू है सो आर की पत्नी, यानी ये हो गया आपको पति। और आगे वाला फिर हमारा आर प्लस एस में ए है तो किसका, मतलब आर है तो किसका पिता एस का, आर है तो किसका पिता एस का, यानी कि एस इसके क्या हो गए पुत्र हो गए। और फिर हमारा एस प्लस में टी, अब एस भी किसका पिता टी का, एस भी किसका पिता टी का, तो एस भी आपको टी का पिता, तो यही तो पूछ रहा था। अब इसके पिताजी के पिताजी और उसकी मां, मतलब ये जो पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी मतलब मम्मी, पिताजी के मम्मी क्या हो गए दादी, तो टी के लिए क्यों क्या हो गई दादी, तो वहां पे रिलेशन जस्टिफाई करने के लिए क्या आना चाहिए था भाग आना चाहिए था, वो कर लेंगे तो परदादी हो जाएंगे। अगर आप परसेंटेज लेके चलिएगा तो क्या हो जाएंगे परदादी हो जाएंगे, ये भी माता हो जाएंगे किनके आर के, और ये वाला रिलेशन बनेगा आपको पी क्यू आर एस और टी, ये बनता। अगर ले रहे हो आप किसको परसेंटेज को ले रहे हो तो, है ना, परसेंटेज को लेंगे तो ये बनेगा। परसेंटेज वाले में क्या कह रहा था ए है तो बी की माता, खैर उतना ना देखना है, हमारा यहां से भाग से आ जाएगा, समझ पाए क्या, समझ गए तो हमारा काम खत्म। इस वाले में कह रहा था कि कौन सी अभिव्यक्ति देता है कि पी है तो किसकी बेटी एस की बेटी, पी किसकी बेटी बताना आपको एस की बेटी बताना है, ठीक है। एक तो रिलेशन पहले आपको देखिए, बेटी होने के लिए किसको बेटी पी है सो एस की बेटी, यानी पी क्या होनी चाहिए आपको फीमेल होनी चाहिए, पी फीमेल होनी चाहिए, यानी कि आप देख लीजिए यहां से एल भागा आर, पहले वाले को देखते हैं, एल परसेंटेज आर को देख रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा एल है सो आर की क्या होगी एल होगी माता किसकी आर की, एल माता हो गई आर की, और आर भागा एस कहता है कि आर है तो एस की पत्नी, आर है तो किसकी पत्नी एस की पत्नी, यानी एस प्लस और आर क्या हो गया माइनस, ठीक है। और फिर आगे हमारा क्या कर रहा था एस प्लस टी क्या कहता है, एस प्लस टी कहता है कि एस है तो टी का पिता है, एस है तो किसका पिता टी का पिता, एस है तो टी का पिता। और फिर आगे इसके आगे टी इंटू क्यू, टी इंटू पी कहता है ए है तो बी की बहन, यानी टी है तो किसकी बहन पी की, टी है तो किसकी बहन पी की, टी है तो बहन हो गई किसकी पी की, तो हमें क्या आना चाहिए था पी है तो एस की बेटी है, पी है तो एस की बेटी, यहां से पता लग रहा है क्या नहीं पता लग रहा, इसके बारे में जेंडर कुछ पता नहीं लग रहा, हमें पता किसके लिए लग रहा था टी के लिए, तो पहला ऑप्शन हमारा खत्म हुआ। उसी तरीके से दूसरा चेक करेंगे, दूसरे वाले में हमारा क्या था आंसर दिया कौन था, सबको करके वैसे ही आ जाएगा, पर हम देखते हैं बॉल वाले में जो आंसर आ रहा है उसी वाले में एल प्लस आर में हमारा कह रहा था ए है तो बी का पिता,
यानी एल है तो किसका पिता, यानी एल के जेंडर को हमने बता दिया, एल है तो पिता हो गया किसका, आर का। और आर भागा एस, आर भागा एस मतलब आर है सो एस की क्या है, माता। आर है सो एस की क्या हो गई, अच्छा भागा वाला पत्नी, सॉरी सॉरी, भागा वाला आपको पत्नी। आर है तो एस की पत्नी, आर है तो एस की पत्नी, आर है तो किसकी पत्नी, एस की पत्नी। और आगे इसके बाद हमारा क्या था, इसके बाद में एस प्लस पी, प्लस वाला क्या बताता है, पिता, किसका पिता, पी का, एस पिता किसका, पी का। और गुना क्या बता रहा है, ए इंटू बी क्या बता रहा है, बहन, यानी पी इंटू टी का मतलब टी है तो किसकी बहन, पी का, तो टी हमारी बहन हो गई तो बेटी हो जाएगी इसकी। एस की बेटी कौन, एस की बेटी, उल्टा उल्टा, पी बहन किसका है, टी का। इसके बारे में नहीं पता लग रहा, अभी हमें इसके बारे में पता लग, यानी अब हमारा कौन सा हो जाएगा, यही, यानी बॉल हमारा आंसर हो जाएगा, जो दे दिया यानी बॉल हो जाएगा आंसर। पढ़ेंगे आगे, ये बना क्या 17, 17 ध्यान से देखिएगा। अभी जो सबसे परेशान कर रहा है रीजनिंग, कोई चाहे एसएससी हो या कोई भी, जो सबसे परेशान करता है यही करता है, आप सभी बना लेते हैं, दिक्कत हो जाता है इस वाले में। आप अगर इन दोनों फिगर में देखें, इन दोनों फिगर में आप देखें तो क्या आपको दिख रहा है, इन दोनों में आप अगर देखिएगा तो आपको एक चीज दिखेगा क्या, यहां हम इस वाले को देख ले, यहां से हम 1 से 3 में उसमें देखे तो पोजीशन बदल ले रहा है कौन कौन, बदलिए नहीं, यहीं पे रहने दीजिए, बदल के भी हम करेंगे, बदल के करेंगे तो अच्छा यहां से सीधा ये वाला हमारा कहां जा रहा है, ऊपर, ये था ना, ये वाला ऊपर जा रहा है और ये ऊपर होके हमारा कौन सा हो जा रहा है, नीचे की ओर, है ना। तो यानी यहां पे भी ये वाला भी है तो ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, और आप दफा में हमारा क्या होगा, ऊपर जाएगा और बदलेगा कहां से, इस तरीके का होगा, बदलेगा और इस तरीके का होगा, क्या क्या हो गया, अभी हमारा ये यहां से पलटेगा ऊपर में, मिरर इमेज सीधा बना लीजिए ना, इसी वाले का क्या है, ये मिरर इमेज है, तो इस वाले का मिरर इमेज बना लेंगे यहां से, तो मिरर इमेज बनेगा तो हमारा कहां होगा जी, इस तरीके से होगा और इस तरीके होगा, यानी आंसर कौन सा हो सकता है हमारा, ये दोनों तो खत्म हो गया, अब यही दोनों में हमें देखना है, इन्हीं दोनों में देखना। और दूसरा हमारा फिर ये भी है कि जैसे ऊपर वैसे नीचे उतर जा रहा है, ये भी जैसे ऊपर नीचे उतर जा रहा है, टी भी वैसे आ जा रहा है, यानी भी ये भी हमारा जो एरो भी है वो भी नीचे आएगा, और एरो कहां का होगा, नीचे का होगा, यानी एरो नीचे होगा तो ये भी खत्म, यानी आंसर कौन सा, कैट, एरो नीचे का, यानी आंसर कौन सा, कैट हो जाएगा। बस मिरर इमेज निकाल देना था इस वाले का ऊपर में। सुनिए सुनिए सुनिए, पहले हमें क्या कह रहा था, ये जो था इसका मिरर इमेज, मिरर इमेज कहने का मतलब जस्ट पलट जा रहा है, जो जितना नजदीक है वो होता है नजदीक वाले में, तो हमारा जो पहले ये था इस वाले का अगर मिरर इमेज निकाले, इसका मिरर इमेज निकाले तो ऊपर से क्या होगा जी, ऊपर से ये होगा, ये वाला मिरर इमेज हो गया। अब मिरर इमेज हमें किसका चाहिए, इस वाले का मिरर इमेज चाहिए, तो इस वाले का मिरर इमेज ये तो होगा नीचे वाला, और इसके साथ में क्या होगा ऊपर में, तो ये मिरर इमेज हो गया, यानी कि हमारे नीचे वाला आना चाहिए, ना तो ई होगा ना तो ये होगा, यही दोनों में से आंसर होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं जैसे अब ऐसे सीधा उतर जा रहा है, यहाँ एरो ऊपर का है तो एरो ऊपर वाला ही यहाँ आया, ये भी नीचे आया, यहाँ भी नीचे आ रहा है, यानी ये भी एरो हमारा कहां वाला आएगा, नीचे वाला ही आएगा, और एरो नीचे वाला आएगा, यानी आंसर कौन सा, कैट, एरो नीचे वाला, यानी आंसर कौन सा, कैट हो जाएगा। बस बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट में, इंटरेस्ट में इसका जल प्रतिबिंब बताने का जरूरत तो नहीं है, बढ़ेंगे आगे 23 के क्वेश्चन नंबर 28, ये भी आसान है, मिरर इमेज ये भी आसान है, ये भी बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा था वसीम 500 मीटर पूरब दिशा में चलता है और बाएं घूमता है, ये भी आसान है, घूम चला कहां 500 मीटर पूरब में, तो 500 मीटर चल लिया इधर, और उसके बाद में कहा फिर बाएं घूमता है, बाएं घुमाएगा यानी कहां पे, ऊपर में, बाएं घुमा यानी ऊपर में, और कितना चला है, अभी चला 400 मीटर, और फिर वहां से आगे क्या किया है, फिर बाएं घुमा, और अब चला कितना, यानी कि इसके बराबर में आ गया, 500 मीटर चला और आगे इसके बराबर, और फिर बाएं घूम के रुक जा रहा है, यानी बाएं घूम के रुक जा रहा है, यानी कि यहां पे आ जा रहा है, यानी इसी पोजीशन पे आ रहा है,
यानी फिर 414 तो इसी पोजीशन में, यानी आप जो दूरी कितना 0, यानी ऑप्शन कौन सा ए पर। चौतीस भी बड़ी आसान, एक ही पोजीशन की बात करते तो हम क्या करते हैं, ऊपर से प्लस ये और माइनस में क्या करते हैं 1, यानी कितना 47, कितना जी 46, सॉरी 46 ना, 39 60 47, 47 में एक गया कितना 46। अब ये वाला दिमाग खराब किया होगा, बन गया था क्या, बस आपको चुनना है कि कौन किसका है, बताने का जरूरत है, कब से बन गया ना बना, टाइम टेकिंग है, बन जाएगा। देखिए देखिए तो आप पहले तो देखिए कॉमन क्या क्या है और उसको देखिए। पहला हमारा लिख रहा था फेसिंग प्रॉब्लम विथ हेल्थ, इसको अलग लिखते देखिए, पर आपको यहां लिखना ना, एग्जाम में लिखवे ना करिएगा तो यहां कहा लिखिएगा ना, लिखिए। दोनों में हमारा कॉमन क्या है जी, हेल्थ प्रॉब्लम। इस वाले में कॉमन क्या, हेल्थ प्रॉब्लम। यहां पे भी क्या दिख रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम। तो कोड वाले में कॉमन क्या दिख रहा है, कोड वाले में कॉमन आप देखिए तो क्या है MLP, और कौन सा, और हमारा कौन है HIT, ये टी है, यहाँ पे AI है जी। यानी कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम के लिए क्या हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आप अगर देखिएगा तो या तो HIT हो, नहीं तो क्या MLP, यही दोनों में से होगा। और हमें पोस्टर कोड, कोड किसका पूछा है INE, हमें कोड पूछा है किसके लिए INE के लिए कोड पूछा है, ठीक है। आगे और बढ़ेंगे, अब इसमें से अब इन दोनों में देखते हैं, फेसिंग प्रॉब्लम विथ हेल्थ और राइज विथ एवरी चैलेंज। तो दोनों में विथ कॉमन निकल रहा है, अगला में हमारा कॉमन क्या निकल रहा है विथ, और विथ कॉमन निकल रहा है, और कोड में कॉमन क्या है जी SN के, वो SN के हमारा दोनों में कॉमन क्या है, यानी विथ के लिए क्या आ गया, क्लियर है क्या, विथ के लिए कोड हमारा क्या आ गया SN के। अब इस वाले में देखिए हमारा फेसिंग चैलेंज, फेसिंग चैलेंज के लिए हमारा क्या दिख रहा है चैलेंज, चैलेंज हमारा था कॉमन, और चैलेंज के लिए हमारा क्या हो जाएगा चैलेंज, चैलेंज चैलेंज यहां है, तो चैलेंज वाला में कोड इन दोनों में क्या दिख रहा है RIY, यानी चैलेंज के लिए हमारा क्या हो गया, चैलेंज के लिए हमारा हो जाएगा RIY हो जाएगा आपको चैलेंज के लिए। चैलेंज के लिए अब फेसिंग कहां कहां मिल रहा है, फेसिंग और फेसिंग, यानी इन दोनों में आपको फेसिंग देखना है, फेसिंग और यहां पे, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है जी, यानी पहले तो आप देखिए MLP और SN के तो होगा नहीं, HIT भी नहीं होगा, बचा कौन सा, तो बस हो गया ये, नहीं नहीं नहीं, अच्छा सॉरी, हमें INE के लिए कोड चाहिए ना, तो फेसिंग तो होगा नहीं, INE के लिए था तो फेसिंग तो होगा नहीं। अब इसका विथ भी होगा क्या, क्योंकि विथ का कोड हमारा क्या था, तो विथ भी खत्म हो गया, विथ भी खत्म हो गया। अब हमारा क्या दिख रहा था ये IN की, तो SN के हुआ नहीं, RI भी किसका था, RI भी कोड किसका चैलेंज का, तो चैलेंज का भी होगा नहीं, ये हमारा चैलेंज तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। अब हमारा RTB और कौन बचा, RTB और LNE। अब और कोई दिख रहा था, राइज वाला कहीं पे है, राइज कहां, एक तो हमारा राइज विथ एवरी चैलेंज और राइज विथ सॉरी हेल्थ प्रॉब्लम ऑन राइज। अब दोनों में कॉमन यहां पे क्या मिल रहा है हमारा RTB, यानी RTB भी खत्म हो गया, बचा कौन LNE, और LNE बचा, यानी ये केवल किसका होगा एवरी के लिए होगा। समय लगता है ऐसे क्वेश्चन में, आपको समय लगेगा ही। अब फेसिंग के लिए हमने क्या निकाल लिया था, फेसिंग के लिए कोड निकाल लिए थे ना MGI, फेसिंग के लिए तो कोड अभी पहले निकाल लिए थे, फेसिंग के लिए कोड हमारा क्या था MGI, तो फेसिंग के लिए आपको MGI होगा, खोजना पड़ेगा, थोड़ा समय लगता है, पहले स्टार्टिंग फेज में तो बनाइए ही नहीं इसको। और वो तब तो और दिक्कत हो जाएगा जब आपके पास समय कम रहेगा। चलिए ये वाला हो गया, 38 हो गया क्या, 38 में बस इसके जैसा यानी ट्रेंगल यहाँ पे काट नहीं रहा, यहाँ पे ट्रेंगल देखिए काट दे रहा है, तो ये कैट नहीं होगा। इस वाले में बात करें तो ये कॉर्नर में चला जा रहा है, कॉर्नर में जाना नहीं है, तो कॉर्नर वाला आपको खत्म हो गया। आपको या तो ये होगा, नहीं तो कौन सा एप्पल। लेकिन इस वाले में आपको देखिए ये कहां तक आ रहा है जी, भुजा तक, और आना भी कहां तक है, भुजा तक ही आना। यहां पे अगर देखिए
तो इसको आप अगर बना रहे हो तो यहां बनाना है आपको कौन सा, ये था, और यहां से चला ये, और फिर हमारा कौन था ये, और फिर कहां जी, यही था। अच्छा एक तो सीधा हमारा, सॉरी, एक तो सीधा हमारा कर देना, यानी कि एक हमारा यहां से ये हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारा कहां, ये हो गया, और एक हमारा कहां जाना चाहिए, ये, और फिर हमारा इधर वाला, गलत हो रहा है क्या? अच्छा हाँ, और ये फिर हमारा यही तो है, वही वाला दिख रहा, यानी आंसर कौन सा हो गया, डॉग हो गया। बढ़ेंगे आगे, 48 बना, 48 में आधा आधा करके शायद बांट दिया है, आधा बांटा है और फिर क्या किया है, आधा बांट दीजिए, यहां आधा बांट दीजिए, और क्या किया है, ए सी डी ए, तो डी को क्या लिख दिया इसने, ई, जो लास्ट वाला उसको इधर से लिखा, डी को क्या लिखा, ई, और फिर ए को क्या लिखा, बी, और फिर सी के लिए क्या लिखा, डी, और ए के लिए बी, यही लिखा है, ई बी डी बी, ई बी डी बी। अब ऐसी तरीके से किसको लिखना है आपको, बाउंड्री के लिए, आप लिखना आपको बाउंड्री के लिए, आधा आधा फिर से कर देंगे, यानी हमारा कहां तक, डी आर वाई, डी ए आर वाई, यानी कि हमारा बाउंड, यानी एन का क्या होगा, ओ, यू का क्या, भी, और बी का क्या, और ओ के लिए पी, यानी हमारा ओ भी सी पी, ओ सॉरी ओ भी पी सी, ओ भी पी सी, ओ भी पी सी, यानी कौन सा, ये दोनों तो खत्म हो गया। अब या तो आपको कौन सा होगा, या तो बॉल होगा, नहीं तो कौन सा, डॉग, या तो बॉल नहीं तो डॉग। और वाई के लिए आप देखिएगा तो वाई के लिए क्या होगा जी, वाई के लिए जेड आएगा मिडिल में, यानी सवाल हमारे ये नहीं होगा, बल्कि आंसर कौन सा, डॉग हो जाएगा, यानी हम कर लेंगे 48 का डॉग। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 49, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, फोन में ना। था किसी निश्चित गुट पे कम एंड सी का आपको लिखा क्या, वाह सा, और नाइस टू सी यू, ये भी बन गया होगा, ये तो आसान, उस वाले से ये आसान है। अगेन के लिए कोड चाहिए था, तो अगेन के लिए कोड होगा सी यू अगेन, यानी का ना सा में से होगा, का ना सा में से होगा, यानी हाथ तो पहले खत्म हो गया, वैसे मिला के कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन बढ़ेंगे 52 में, 52 में आपको लिखा क्या, ए जी और आई ओ, यानी बढ़ा कितना 8, यहां भी कितना बढ़ा जी 8, यानी कि आपको निकालना है ई और के के लिए, ई कितना पे 5, के कितना पे 11, तो 5 8, यानी एम और 11 8 19, 19 के लिए क्या, यानी एम एस हो जाएगा, यानी आंसर कौन सा, बॉल हो जाएगा, आंसर आपका बॉल। जो क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे ये हुआ था, कोई ऐसे बनाए थे, इसको बना था 54, बन गया था, बढ़िया। कह रहा हमारा क्या, ए प्लस डी बराबर दिया है सी प्लस ई, ए प्लस डी बराबर सी प्लस ई, और बी प्लस 2d बराबर कितना दिया है, सी प्लस 2e, सी प्लस 2e, और फिर हमारा क्या लिखा है, d माइनस ई ग्रेटर देन ए माइनस बी, और हमारा फिर दिया है डी 2d ग्रेटर देन ए प्लस 2d ग्रेटर देन ए प्लस सी। चलिए यहां से करने चले इसको, पहले हमारा अगर हम इस वाले को ले, इस वाले को ले तो हम यहां क्या हो जाएगा जी, टी, टी हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 2e माइनस बी, लिख सकते हैं क्या, ट्रीट करना है ग्रेटर देन को बस किसके जैसा, इक्वल टू के जैसा। ये चेंजेस इसमें ग्रेटर देन और लेस देन में चेंज तब होगा जब हम दोनों साइड में कुछ गुना भाग कर रहे होंगे, इधर उधर लेके जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, इधर से हम लेके आए तो हमारा क्या हो गया 2e माइनस बी, डी इज ग्रेटर देन क्या हो गया 2e माइनस बी। अब यहां पे हमारा 2e के लिए लिखेंगे तो क्या लिख सकते थे, 2e के लिए लिख सकते थे हम इसको b प्लस 2d माइनस में क्या लिख सकते थे c, यानी कि d के लिए हम यहां से लिख दिया d ग्रेटर देन हमारा 2e के लिए हम लिख रहे हैं किसको, 2e के लिए लिख रहे हैं हम b प्लस 2d माइनस में किसको c को लिख रहे हैं, और माइनस में हमारा क्या है ऑलरेडी जो यहाँ पे ये b दिया तो वो लिखेंगे। अब b से b क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब 2d से एक d खत्म होगा और d यहां क्या होगा माइनस में, ये माइनस में और ये ग्रेटर देन किससे माइनस से। अब जब दोनों तरफ साइन क्या है हमारा माइनस से तो खत्म कर देंगे, यानी यहां से हमारा क्या होगा
डी ग्रेटर देन सी, यानी हमारा जहां पे भी होगा डी बड़ा होना चाहिए किससे, सी से। पहले देख ले तो ऑप्शन छाट के, तो ऑप्शन छाट के देखेंगे तो ये होगा क्या, ये होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब ये दोनों में से कोई हो सकता है, या तो बॉल नहीं तो डी में से हो सकता है। अब आगे देखते हैं। अब इस वाले में हमारा लिखा था 2D ग्रेटर देन क्या हमारा a प्लस सी। अब 2D के लिए हम यहां से लिख सकते हैं क्या, 2D को इधर b भेज दिए, 2D के जगह पे हम इधर कर देंगे। तो देखिए यहां पे क्या होगा, 2D वाले के लिए अगर देखें तो 2D के लिए हमने देखे, इसको हम समाप्त कर दें, नहीं करे, चलिए इसको हम यहां हटा रहे हैं। अब हमारा था 2D ग्रेटर देन a प्लस सी, तो हम यहां सीधा लिख रहे हैं 2D बराबर हम लिख रहे हैं b प्लस सी, और प्लस में हमारा क्या 2e b प्लस, इसके लिए हम लिख रहे हैं b प्लस, ये 2D के लिए लिख रहे हैं, 2D के लिए लिख रहे हैं, तो c प्लस 2e माइनस में क्या b, c प्लस 2e माइनस b, और ये हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन किससे, a प्लस सी से, a प्लस सी से ग्रेटर देन हो रहा था। अब यहां हमारा कौन खत्म होगा जी, c से c खत्म होगा, दोनों साइड c था वो क्या होगा आपस में खत्म हो जाएगा। अब हमारे यहां से बच्चा क्या, 2e ग्रेटर देन किससे होगा, a प्लस बी, 2e ग्रेटर देन a प्लस बी, और एक और हमारा रिलेशन दिया था इसने, a प्लस डी बराबर दिया था कितना, c प्लस e, a प्लस किसके, a प्लस डी हमारा किससे है, सेकेंड वाला से रिलेशन आएगा क्या, सेकेंड वाला में 2e दिया था, 2e बराबर हमारा क्या दिया था, b प्लस 2d प्लस सी, b प्लस 2d प्लस सी, रिलेशन हमारा a और c में आ जाएगा। देखिए कहां से, अगर इसको हम समाप्त करें, इस वाले में हम अगर लिख रहे हैं 2e के जगह पे हम लिख दे रहे हैं किसको, इस वाले को लिख रहे हैं, 2e के जगह पे हम लिख रहे हैं 2e सी, और मतलब b प्लस 2d माइनस सी इज ग्रेटर देन किससे, a प्लस बी होगा, लिख सकते हैं क्या, 2e जगह पे ये रखा, b से b क्या होगा आपका कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, लेकिन फिर तो आपका ये दोनों आएंगे। और d ग्रेटर देन किससे है, d ग्रेटर देन c से है ना, रिलेशन यूज करना होगा हमको, a प्लस डी वाले को यूज करना होगा, a प्लस डी प्लस सी को यूज करेंगे, वहां से आएगा। अच्छा ये पहले रिलेशन तो ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत ना है, पहला रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना, हमने दो को यूज किया। आपको देखिए पहले रिलेशन वाला में हमने जो दिया था a प्लस डी बराबर हमारा दिया था क्या, c प्लस ई, और दूसरा क्या दिया था b प्लस 2d, ये बराबर हमारा c प्लस 2e, और फिर एक हमारा दिया था d माइनस ई, ये ग्रेटर देन था किससे, e माइनस b से, और फिर हमारा दिया था 2d ग्रेटर देन a प्लस सी से, 2d a हमारा a प्लस सी से दिया था, ठीक है। और इस वाले से हमने यूज किसको किया, इसको किया और इन दोनों को यूज किया था, इन दोनों को यूज किया, क्या किया था हमने, यहां से हमने कर दिया था d ग्रेटर देन किसका हो गया था 2e माइनस b, और फिर यूज किया हम किसको, d बराबर 2e माइनस b था, और हमने यूज किया किसको, यूज किया यहां से यूज किए थे, किसको यूज किए थे जी, इस वाले को यूज किए थे, ये वाला 2e वाला है ना। यहां से हमारा क्या हो गया था, इस वाले इक्वेशन को हमने क्या लिख दिया था, इस इक्वेशन को लिख दिया था हमने b प्लस 2d माइनस सी बराबर क्या हो गया था 2e, और इसी 2e को उठा के हमें आए थे, तो हमारे यहां से रिलेशन आया था, क्या रिलेशन, d बड़ा था किससे, c से, एक रिलेशन आ गया था। अब हमारा दूसरा रिलेशन लेके आना है किसमें, a और b में, a और b में लेके आना है। एक का तो हमने यूज कर लिया, किसको यूज किया, इस वाले को। अब इसको यूज करके देखते कुछ आ पा रहा हो, a प्लस डी बराबर हमारा लिखा है क्या, c प्लस ई, 2d बराबर हमारा क्या लिखा था, नहीं 2d वाला में नहीं आएगा, इस वाले से देखते, 2d वाले में तो फंसे, इस वाले को देखते करके a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर c प्लस ई माइनस में क्या है d, c प्लस a माइनस d। चलिए देखते हैं, 2d बराबर हमारा दिया है 2d ग्रेटर देन, ये हम कर ले तो a बराबर अगर लिख रहे हो तो a बराबर हम लिख देंगे c प्लस ई माइनस में क्या d, c प्लस ई माइनस d, और माइनस में हमारा क्या है a प्लस सी, ये तो है ही a प्लस सी है ही, तो हमारा c प्लस 2c हो गया,
और डी तो एक खत्म होगा, या डी खत्म कहां से होगा, 3D होगा, डी खत्म नहीं होगा, आपका हो जाएगा 3D, फिर से फंस जाइएगा। किसमें, डी ग्रेटर देन 2e माइनस बी है, इसमें किसको रख सकते हैं, ए माइनस बी का डी माइनस सी, ए माइनस बी का ए माइनस, अच्छा अच्छा, इस वाले में वैल्यू जो हमारा डी है, डी के बराबर हम रख सकते हैं इसको 2e को, हाँ सही है। ये आ गया तुम्हारा डी ग्रेटर देन 2e माइनस बी था। अब इसमें हम रखे किसको, इसको रखे, उसी से लेके आ रहे हैं इसको, अरे आ जाएगा, ज्यादा समय जा रहा है खुद झूठ के, एक बार कर दीजिएगा, आ जाएगा। पहले तो हमारा डी ग्रेटर देन सी आया, तो वहां से दूसरा भी आ जाएगा, इन्हीं दोनों में आ जाएगा, और रिलेशन होगा वहां पे करेंगे तो वो आ जाएगा, बी आ जाएगा, बड़ा आएगा किससे, शायद बी बड़ा आएगा ए से, बी बड़ा आएगा सी से, सॉरी बी बड़ा आएगा ए से, रिलेशन आएगा करिएगा तो, और बी बड़ा ए से आएगा तो आंसर फिर कौन सा होगा हमारा, डॉग होगा। समय थोड़ा ज्यादा खींचा जाएगा, अभी वो दिख ना रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन जो एक ठीक था बस यही था, और कोई क्वेश्चन ना था। बढ़े आगे, नेक्स्ट इस वाले में हमारा ये तो आसानी से कर लेंगे, डॉग होगा, डॉग आंसर होगा। इस वाले में अलग कौन होगा, डॉग होगा। ये क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन बना क्या, ना बना, ये क्वेश्चन में ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। इस वाले में पहले एकक को पकड़िए आप, इन दोनों में देखिए क्या हुआ है, इन दोनों में कांस्टेंट क्या क्या चीज रहा है, आप देख रहे हैं कि ये वाला कांस्टेंट है, और फिर हमारा कांस्टेंट कौन है, एम कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है। जो चेंज हुआ वो कौन हुआ है आपका, डायगोनली चेंज हुआ है, यानी ए भी पलट गया और वो वाला भी हमारा पलट गया है, ठीक है। अब इस वाले से इसमें आते हैं, पहला ये डायगोनल ये वाला काम हुआ, उसके बाद ये दोनों स्थिर रहा, मतलब ये दोनों स्थिर रहा, चेंज कौन हो रहा है, ये दोनों डायगोनली चेंज हो रहा है ना, ये वाला ऊपर के चला गया और एम क्या हो गया, पलट गया है। अगला में क्या हुआ है, अगला स्थिति में देखेंगे इन दोनों में, तो इन दोनों में सेम क्या क्या हमारा, तो ये तो दोनों सेम है, लेकिन ए दोनों क्या हो जा रहा है, एक दूसरा रिवर्स कर रहा, पहले में पलटा था अब रिवर्स हो रहा है, तो अगला रिवर्स होने की बारी किसका, इन दोनों का, यानी एम कहां जाएगा, ऊपर में, और एम जाएगा ऊपर में, तो वो उल्टा वाला ही रहेगा, उल्टा वाला ही रहेगा, तो ये दोनों तो खत्म, ये दोनों में से आएगा, और ये जो हमारा नीचे वाला है उसका तो पोजीशन बरकरार रहेगा, ये अपना स्थान बदलेगा नहीं, अभी स्थान कौन बदल रहा होगा, ये दोनों, यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कैट। ठीक है, ये आसानी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़िया, आगे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला अगला आप देख लेते, 64 क्या कर रहा था, 4 8 और फिर कितना 12 16 20 ऐसे करके दिया है, और देख रहे तो 7 से यहां कितना बढ़ा, 7 दूना 14, 14 से कितना 28, यानी यहां पे क्या होगा 28, तभी तो 56 हुआ, तभी तो 112, यानी आंसर कौन सा। आप स्क्वायर और ये गिनना जानते हैं, स्क्वायर और वर्ग गिनना जानते हैं, कैसे स्क्वायर गिनते हैं, अरे ठीक है ना, पहले गिन लेते हैं स्क्वायर, गिन लेते हैं वर्ग। आयत में तो वर्ग तो कौन करे, पढ़वे करेगा ना, सब वर्ग होगा तो क्या होगा, आयत होगा। तो पहले अगर आपको दिया कुछ ऐसा वर्ग गिनना हो, आपको गिनना रहे वर्ग और दिया रहे फिगर ऐसा, इसमें गिनना है टोटल कितना है, तो आप क्या करिए, यहां से मार्किंग कर दिए 1 2 3 और 4, यहां पे 2 और 3, ठीक है। आप क्या करिए, अब आपको करिए 3 गुना 4 कितना आया 12, फिर एक घटा के कर दीजिए कितना 2 गुना 3 कितना 6, फिर 1 गुना 2 बराबर में कितना 2, अब यहां तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू 1, तो जिसका तो कोई मतलब है ना बनता है, जोड़ दिए कितना हो गया, ये आपको आ गया 12 6 18 2 20, यानी टोटल कितना 20, टोटल कितना आ गया 20। अगर यही मेरा एक और होता नीचे ये होता तो हम सीधा करते 4 गुना 4 3 गुना 3,
तो सीधा हम 1 से 4 तक का स्क्वायर को जोड़ देना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, और 3 का स्क्वायर कितना 9, और 4 का स्क्वायर 16। बस इन्हीं सभी को क्या कर देना आपको, जोड़ देना। तो 16 9 25 और 5 30, यानी टोटल कितना होता 30। तो ये हमारा, ये हम काउंट करें किसको, स्क्वायर। ये काउंट करने का आपको तरीका किसका है, स्क्वायर वाले का है। अब आपको अगर रहे, आपको रहे आयत वाला, अब आपको अगर रहे आयत का, तो आपको क्या करना है, 1 से लेके जैसे लिखे और लिख के फिर क्या करना है उसको, जैसे यहां 3 आया, यहां पे हमारा 4 था, और यहां पे कितना था 4, तो टोटल कितना हो जाता चर्चों का, ये हमारा कितना हो जाता चर्चों का 16। सीधा इसमें चर्चों का 16। जैसे हमारा अगर इसमें, अगर यहां पे था इतना तक था, इतना तक में कितना होगा 12। ये वाला जो हमारा 1 2 3 4 है, और ये 3, तो ये 4 और 3 कितना हो गया जी 12। उसी तरीके से अगर इसमें आपको गिनना रहे, इसमें कितने आए, तो कहां से गिनेंगे, यहां से मार्किंग कर देंगे 1 2 3 और 4। अब जोड़ दीजिए 4 3 7 2 9 1, यानी टोटल कितने 10। इस वाले में टोटल कितने आ गए 10। अब अगर आपको नीचे में दे देता इसमें कितना, तो यहां तो हम मार्किंग कर लिए, इधर से मार्किंग करेंगे। अब दफा में हम यहां से मार्क करेंगे 1 2 3 और 4, और यहां पे कितना 2, तो ऊपर में कितना आ गया 10, और नीचे में 2 3, यानी टोटल कितना 13। लेकिन जितने ज्वाइंट टूथ में से एक घटा देना, जितने ज्वाइंट उतने घटा देना, यानी एक घटा देंगे, यानी यहाँ पे कितना 12, यहाँ पे एक घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 12 आएगा। उसी तरीके से इस वाले को फिगर को देखना, इस वाले फिगर को अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि 2 प्रकार से बना हुआ है। एक तो आपको अंदर में ये है, ये वाला है वर्ग, और फिर इससे ऊपर में हमारा क्या है जी ये दिया हुआ आपको। इस वाले के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 2 और 1 2, यानी कि कितना जी, इस वाले में कितना आ जाएगा 5 आएगा क्या, यहां से कितना आ जाएगा 5 आ गया। यहां से हम कैसे करेंगे, इसमें करेंगे 1 इंटू 2, और फिर कितना, सॉरी पहले हम 2 इंटू 2 लेंगे, मैक्स में लिखेंगे ना, 2 इंटू 2, फिर कितना 1 इंटू 1, यानी कि हमारा 4 और कितना 1, यानी टोटल कितना आ गए 5। ये टोटल हमारे आगे कितने 5 आ गए। अब इसके आगे हमारा क्या करना है, इस वाले को लिखेंगे, तो 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6, और इधर वाले से भी करेंगे तो कितना होगा 6 होगा। लेकिन एक तो कॉमन हो गया, एक कॉमन हो गया, यानी कितना हो गया, एक कॉमन हो गया, तो आपको माइनस कर देना, यानी कितना यहां से, यानी टोटल कितना जी 11 5 16, यानी आंसर कौन सा। अच्छा ये अभी तक हमने क्या गिना, अभी हमने केवल किस, इस वाले में तो आयत गिने, यहां पे हमने क्या किया आयत गिना, और यहां पे हमारा 5 क्या है वर्ग है, ये 5 क्या है वर्ग है। अब आयत इसमें गिनी, आयत कितने होंगे, आयत कितने होंगे 4 होंगे। कैसे हमने किया, आप अगर जोड़ रहे थे तो इसका और ये दोनों, मतलब इस वाले और इस वाले को गुना कर दिया था आपने, तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4, यानी 5 4 9, यानी 9 हो गया टोटल आयत और वर्ग मिला के। देखिए वर्ग गिनना था, तो वर्ग गिनने के लिए आप कह रहे थे जो लास्ट वाला है और उस वाले को गुना करते चल रहे थे, तो ये हमारा क्या था वर्ग था। यानी जो हमने पहले काम किया वो किसका किया वर्ग का। अभी हमारा बाकी किसका था आयत वाला, तो आयत वाले के लिए हमने दूसरा बार में क्या किया, आयत वाले में चरतिया क्या कर दे रहे थे, आयत वाले में 4 तिया सीधा 12 कर रहे थे, तो अभी 2 दूना कितना होगा 4, यानी कि आयत कितने 4 और ये कितना 5, यानी टोटल कितने होंगे 9 होंगे, क्योंकि जितने भी हमारे वर्ग होंगे वो भी क्या होंगे आयत, जो भी हमारा वर्ग है वो भी क्या होगा आयत, यानी टोटल कितना 9, तो 11 9 टोटल कितना हो गया जी 20, यानी आंसर कौन सा डॉग। एक क्वेश्चन और है, लास्ट वाला पहले भी कर लीजिए, उसके बाद इस आगे पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया सबसे अंतिम में, कहां पे वर्ग गिनने वाला, क्वेश्चन नंबर देके बताइए। एक क्वेश्चन वर्ग गिनने वाला और है 124, इस वाले में गिनिए कितना होगा, पहले वाला में अंदर में 5 और बाहर में भी कितना 5 5 10, बस हो गया है ना। यानी यहां पे अगर सीधा आपको गिनना है इस वाले में, तो ये बेस फिगर, यानी इसमें कितना होता है कैसे करते हैं, तो 1 2 लिखते हैं, 1 और 2, तो 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, यानी टोटल कितना 4 और 1 5, यानी ये 5, और इसी के ऊपर में था तो वो भी वहां 5 होगा, यानी 5 5 क्या हो गया 10। ये तो हमारा देख रहे थे वर्ग के लिए, लेकिन अगर आयत के लिए करना था तो आयत के लिए सीधा हम क्या करते 2 2 गुना 2, यानी कितना हो जाता 4 हो जाता। लास्ट वाला जो भी है उससे गुना कर देते, तो आयत और वर्ग इस तरीके से आप निकाल सकते हैं।
चलिए कहां तक हो गया था, कहां तक ये थे, ये हो गया था। आपस में विनिमय करके ऑप्शन से बदल के आपको चेक कर लेना है। इस वाले में ऑप्शन से बदल के देख चेक कर लेंगे तो भाग के जगह पे क्या कर दे, माइनस कर दे, और वो एडजस्ट करके आप कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 68 वाला। बढ़ रहे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले में कह रहा था पी क्यू का अर्थ है पी से क्यू का पिता, और पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी, और ये आपको रिलेशन निकालना है। ए किसका, ए डी का मामा। ए का मामा कौन हो, ए किसका मामा है, डी का। ए मामा है किसका, डी का। तो इस वाले ये वाला चीज तो कभी हो ही नहीं सकता, इधर में हमको घटते जाएगा, तो यही हो जाएगा डीए हो जाएगा किसका मामा, यहां पे डी हो जाएगा ए का मामा, जबकि हमें क्या चाहिए, ए मामा, ए डी का मामा। मामा कौन होना चाहिए, ए होना चाहिए। इस वाले में कर लेते, ए गुना बी का मतलब क्या है जी, ए गुना बी का मतलब ए है तो किसका भाई, बी का भाई। ए है तो भाई किसका, बी का। और बी माइनस सी क्या कहता है, बी माइनस सी कहता है कि बी है तो किसकी पत्नी, सी की पत्नी। बी है तो किसकी पत्नी, सी की पत्नी। बी है तो सी की पत्नी, और सी प्लस डी का मतलब क्या है, सी प्लस डी का मतलब सी है तो किसका पिता, सी का। सी है तो किसका पिता, डी का। तो ये मम्मी के जो भाई जी हैं वो क्या होंगे, मामा, यानी आंसर कौन सा, एप्पल जो हमारा है वो सही है। आगे बढ़ेंगे इस वाला। तो ये हुआ 76, क्वेश्चन 76 हुआ क्या, पहले हमारा 10 है, 100 है और क्वेश्चन मार्क, और ये 310 और 400 कितना जोड़ा, यहां कितना जोड़ा है, 120 जोड़ा है। यानी पहले इससे पहले कितना जोड़ा होगा, 110 जोड़ा होगा। 110 जोड़ा गया, यानी कि हमारा कितना रहा होगा, 200। यहाँ पे 200 रहा होगा, और इसमें भी कितना जोड़ रहे होंगे, तो यहाँ पहले 90, यानी 90, 100, 110, 120 का चल रहा है। तो आपको यहाँ पे आना चाहिए, वो आना कौन सा, 200। जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 200 होगा। ठीक है। जमना तो जम के क्या होता है, और पिघाल के क्या होता है, यानी ऑप्शन कौन सा, डॉग। ये 15, 30, ये बना 15, 15 दूना और 8 छक, यानी यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 6, यानी कि क्या होगा 4 होगा। तो 40 कितने में गुना कर रहे होंगे, 10 में, यानी आंसर कौन सा, डॉग हो गया। किंडल वाले को इसने लिख दिया क्या, एन एल क्यू और ए आई बी, एक तरफ बढ़ाना, एक तरफ क्या करना आपको, के आई एन, और फिर क्या है हमारा डी एल ई। ठीक है। तो एन को हम बढ़ाएंगे, मतलब के को, हमारा के को बना दे रहा क्या, एन बना रहा। तो के कितने पे, 11 पे, 11 3 14, आई कितना पे 9, 9 3 12, और 12 मतलब क्या है एल, एन और एल, और फिर एन हमारा 14 पे, तो 14 3 17, यही किया है। लेकिन अगले में काम क्या किया है, इसमें से 3 घटाया है, और 3 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 1, यानी कि ए। और ये हमारा 12, 12 में से 3 घटाएंगे यानी 9, 9 मतलब आई, और ये हमारा कितने पे 5 पे, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना 2, यानी कि बी। यानी कि एक तरफ 3 3 बढ़ाना है हाफ में, और एक तरफ में क्या करना आपको घटाना है। तो ई में अगर बढ़ाएंगे, ई हमारा होता है 4 पे, तो 4 3 7, सॉरी 5 नहीं, 4 कहां, 5 3 कितना हो गया 8, यानी कि पहला हमारा क्या होगा एच, और एक्स जो हमारा कितने पे 24 पे, 24 3 27, यानी 27, यानी कौन सा ए, यानी एच के बाद में क्या होगा ए, यानी आंसर कौन सा डॉग। ठीक है, क्लियर, क्या हो गया, अरे इसमें आधा आधा बांट दिया उसको, फिर हम देख लिए। आपको याद होना चाहिए के कितने पे होता है 11 पे, आई कितने पे 9 पे, और एन कितने पे 14। यहाँ पे 3 3 बढ़ते गया है, इससे ऊपर वाला यहाँ पे 15 दूना 30, और यहाँ 8 छक, यानी पहले 2 फिर बाद में 6, यानी बीच में कितना बढ़ा होगा, एक पैटर्न के रुपए के तो 4, पहले हमारा गुना हुआ 2 से, अगला बार 4 से, तब ना 6 से, तो 4 से करेंगे तो हमारा कितना है 40 है। किसमें 4 से गुना करना होगा 10। चलिए आगे बढ़े। ये मोबिलिटी को लिख दिया, एम हमारा कितने पे 13 पे, तो 1 और 3 कितना, और ओ कितने पे 15 पे, तो 5 1, वैसे ही करके जोड़ के लिख दिया। एफ के लिए कितना होगा, एफ के लिए 19 पे, तो 9 1 10, 10 के लिए क्या लिखेंगे 10 के 10 लिख देगा, यानी आंसर कौन सा डॉग। 9 1 10, यानी आंसर कौन सा डॉग हो जाएगा सीधा। इस वाले में ये भी हमारा आसान है, करेंगे तो आंसर कौन सा होगा डॉग होगा। यहां से ऐसे रखना, ब्लैक इसमें होना चाहिए, तो आंसर कौन सा हो गया डॉग। इस वाले में देखिए कौन सा
कहां कहां इस वाले में ब्लैक होना चाहिए, एक एक छोड़ छोड़ के ब्लैक हो रहा है ना, एक एक छोड़ छोड़ के ब्लैक हो रहा है, यानी यहां पे होगा एक एक छोड़ के ब्लैक हो रहा, तो इस वाले में होगा। ठीक है ना, तो झूठे परेशान कर रहे थे, ये हो जाएगा ना, यही चाहिए ना, तो नीचे वाला कौन हो रहा, ये हो रहा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं इस वाले में, तो देखिए आपको एक दूसरा का ऑपोजिट है, एक लाइन इधर जा रहा है तो एक लाइन इधर तो एक, तो ये आंसर कौन सा, बहुत, क्योंकि परपेंडिकुलर है। आप त्रिभुज से आयत, त्रिभुज से आयत तो क्या होगा, दिए समान समझना, समान कौन होगा, पंचभुज से षष्ठभुज, विषम कोण अष्टभुज कोण, और ये सब तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, पंचभुज से अष्टभुज, ये भी आसानी तरीके से कर लिए होंगे। यहाँ पे ब्लैक तो दूसरे साइड में क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, यानी या नहीं तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका तो अरेंजमेंट कहीं और का है, तो यानी आप ऑप्शन कौन सा, एप्पल। आप क्वेश्चन इस वाले में 103 में दिया था, किसी परीक्षा कक्ष में 5 छात्र दिए थे और भी और एक्स के बीच में कौन है, और हमारा पहले दे दिया कि भी सबसे पहले है, भी सबसे पहले, भी हमारा सबसे पहले, तो भी को रख दिए पहले, और भी और एक्स के बीच में कौन है, भी और एक्स के बीच में जेड हो गया, और वाई है तो किसके पीछे, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब हमारा बचा हुआ कौन है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को रख दिया यहाँ पे, तो आखिरी स्थान से दूसरे स्थान पे कौन है जी, वाई। चलिए इसमें देख रहे हैं 107 में, 107 वाले में देखिए तो ये दोनों पलट जा रहा है, ये आपको मेरा इमेज बन रहा है और ये पलट जा रहा है, यानी ये भी हमारा पलटेगा, तो जेड का उल्टा, तो जेड का उल्टा यानी कहां पे, जेड का उल्टा, यानी ये दोनों तो हमारा होगा नहीं, यानी या तो एप्पल नहीं तो कौन सा, एप्पल नहीं तो कैट वाले में से होगा। अब देखिए अगर हमारा ऊपर में रहता तो कहां आता है, इधर में आता है, और अगर हमारा इधर में है तो कहां जाएगा, नीचे में आएगा, और नीचे वाला आएगा, यानी ये वाला हमारा खत्म, आंसर कौन सा, कैट। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। 107 के बाद में इसमें ये भी आसान है, राधा उत्तर की दिशा में चल रही है, राधा उत्तर की दिशा में कितनी चली है, 10 किलोमीटर, इसके बाद में कहा बाईं ओर मुड़ती है और 30 चलती है, बाईं मुड़ेगी यानी किधर चलेगी, इस डायरेक्शन में, यहां 10 यहां 30, और फिर पुनः बाईं मुड़ते फिर कितना चलती है, 10, यानी किसी के बराबर आ गई, और फिर यहां से दायां मुड़ती है और कितना चलती है, 10 चलती है, यहां तक तो आई थी, तो इतना दूरी कितना था, ये हमारा 30 था, 10 और जोड़ा यानी कितना जी, बस। और अलग आपको देखना है तो अलग इसमें कौन सा, टमाटर आलू, आंसर क्या दिया, यही दिया क्या, गलत है आंसर, टमाटर और आलू होगा, आंसर आपका टमाटर और आलू होगा, टमाटर आलू में रिलेशन है मक्का भुट्टे से, और किताब कहां होगा, पुस्तकालय में, और बच्चे कहां, कक्षा में, तो ये आपको जो गलत है वो ऑप्शन बॉल है। और बाकी कोई सब्जी ना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111, ये भी बड़ी आसान था, आपको इसमें क्या देखना था, आप हमेशा एल के बाद में क्या है जी, एल के बाद में ही कौन है, आई है, एल के बाद में आई है, और जबकि इसमें क्या कर दिया है, सी में क्या कर दिया है, आई पहले कर दिया, आई पहले कर दिया, क्रम आपको जब भी होना चाहिए एल के बाद में ही होना चाहिए, हो सके लगातार हो या बाद में, तो एल के बाद में आई करेंगे, तो एल के बाद में यहां पे तो सही है, और यहां पे भी एल के बाद में आई है, यहां पे भी एल के बाद में है, लेकिन यहां पे क्या हो गया, एल से पहले आ गया आई, यानी अलग कौन, क्या, अरे यहां पे हमारा उल्टा से है, पैटर्न उल्टा बन रहा है ना, वो घूम रहा है, आप अगर देखिए तो उस वाले में लिखा पहले है, लेकिन आपको वो रिटर्न कर रहा है, मतलब कि यहां से एल के बाद में अगला कौन होगा, आई होगा, यहां से लास्ट हुआ तो फिर से शुरू कहां से हो रहा है, आई से, तो एक तरफ से तो ये हमारा पहले, मतलब पहले ही है आई, पहले ही है एल, लेकिन यहाँ पे तो सीधा देख रहा है आई पहले है, आई यहाँ पे पहले है ना, तो सबसे अलग कौन हो गया, कैट हो गया। और कोई नियम कहला, और कोई नियम क्यों देखना है, और दोनों में तो कोई अंतर ही नहीं है, और किसी में कोई अंतर ही नहीं मिलेगा आपको, ई एस ई एस ई एस ई एस सब जगह मिल रहा है, जो अलग केवल यही पे मिल रहा है ना, एक से बड़ा फिर ऊपर से नीचे आया, बड़ा फिर ऊपर से नीचे आया, वो वाला चीज है। अरे ठीक है, डी एस के कहा देखे, डी से आ एस है,
और यहां सच गैप के देख रहे हैं कि डी के बीच में 2 गो गैप है, उल्टा से फिर है ना, उल्टा से गैप यहां दे दिया। केवल यही है कि आई हो गया है तो एल से पहले आ गया ये अंतर। ये दोनों के लिए ट्रिक देखिए, आपको जो मिल रहा है वही उसका अपोजिट हो जाए। दोनों में कॉमन कौन है, तो एक का अपोजिट कौन, यहां पे भी देखिए आपको किसका चाहिए, और दोनों में कॉमन कौन, यानी 6 का अपोजिट कौन, बाकी बना के भी वही आएगा। आपको बनाने पता है कैसे करते हैं हम, जो कॉमन होता है उसको पकड़ते हैं, क्लॉकवाइज चलते, तो 2 6 क्या लिखते, और यहां पे क्या लिखते, 2 5 और 3, यानी कि हम यहां से देख रहे हैं जो मिल रहा है वही उसका अपोजिट है। ये तो हो नहीं सकता, यानी कि 2 का अपोजिट में क्या होगा, 1 होगा, यानी वही चीज हम इस पे भी लगा देंगे कि यहाँ 6 है तो 6 किसका अपोजिट होगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा। बढ़ेंगे इस वाले में, बोथ को लिख दिया तो आप अरेंज कर लेंगे। बी कौन सा पोजिशन चल रहा है, सेकंड, तो एफ बी सेकंड, यानी जी कहां पे जाएगा, सेकंड पे, या तो ऑप्शन एपल नहीं तो कौन सा, कैट, या तो ऑप्शन एपल नहीं तो कैट। और जो हमारा आर है लास्ट में वो कहां आ रहा है, स्टार्टिंग में, यानी एन कहां पे आएगा, स्टार्टिंग में, यानी आंसर कौन सा, कैट हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा था निम्न में से कौन दूसरों से भिन्न, आपको फिर पता होना चाहिए कौन से के लिए कौन सा अंक है, जी कितने पे और एच कितना, और ये कितना 12, यहां से देखेंगे तो 13 13 16 और 18, यहां पे 16 19 और 20, 19 और जबकि क्या होना चाहिए, यहां पे देखिए 4 2 क्या है जी, यानी कि अलग हमारा कौन सा, क्या, यानी 138 हो गया। इस वाले में भीम पूछ रहा था, तो अंपायर हमारा क्या व्यक्ति है, जबकि वस्तु है स्टंप, गिलिया और बल्ला, तो अंतर हो गया। इस वाले में अगर देख रहे हो आप बी डब्ल्यू एफ एच, तो आपको एक छोड़ के उल्टा है, डी का उल्टा कौन, डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू, एच का उल्टा कौन, एस, तो यहाँ पे भी का उल्टा कौन, ई, भी का उल्टा ई, और जेड का उल्टा कौन, यानी आंसर कौन सा, है ना, एक छोड़ के आपका उल्टा था, डी का उल्टा दे दिया ये डब्ल्यू, और एच का उल्टा दे दिया एस, तो जो हमारा उधर दिया हुआ है टी भी वाई जेड, इसमें हम लिखेंगे भी का उल्टा, तो भी का उल्टा कितना, ई, और जेड का उल्टा कौन, जेड का उल्टा ए। बाकी आपको पता होगा कैसे किसका अपोजिट कौन होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब इस वाले में गिटार बीन बांसुरी, तब ये बीन है, बांसुरी है, तुरी है, क्या है, मुंह से बजाने वाले हवा वाले हैं, और जबकि ये तार वाला है, गिटार है वो हमारा तार वाला, यानी अंतर कौन सा, अलग कौन सा, एप्पल। अब हो सकता है तुरी ना पता होगा तो गलती हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्रिएटिव। क्रिएटिव वाले में आपको देखिए क्या किया, आपको क्रिएटिव वाले को देखेंगे तो हमारा फिर से आपको अरेंज कर दिया है और उसको सजाना है। क्रिएटिव फिर से 4 4 ले लेंगे, बिल्कुल फिर से हम 4 4 लेंगे और इनको करना है। अब ए को क्या कर दिया, ए को क्या कर दिया, आपको बी किया है, ए को बी कर दिया, इसके आगे हमारा क्या लिखा है, और सी से क्या किया है, एक घटाया है, पहले इधर इन दोनों में क्या किया है, बढ़ाया, और इन दोनों में क्या किया है, घटाया है, इन दोनों में घटाया है, ऐसा ही कुछ है, हाँ भाई यही किया है। नहीं, इस वाले में आर को भी बढ़ाया है, आर को क्या किया है, बढ़ाया, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, एक बढ़ा रहा है और एक घटा रहा है। तो देख लेते हैं आर को, अगर आप देखिए तो सी को बढ़ाया, सी को बढ़ा के क्या कर दिया, सी को बढ़ा के घटाया, सी को घटा के क्या किया है, बी, ए को बढ़ाया है, इसको क्या किया है, घटाया है, इसको घटाया है, और इसको घटाया तो इसको क्या करेगा, बढ़ाएगा, और इसको फिर क्या करेगा, और इसको फिर बढ़ाएगा, यानी ए को बढ़ा के क्या करेंगे हम, बी क्रॉस में आ रहा है, और आर हमारा प्लस था तो आर को क्या करेगा, ऐड करेगा, तो क्या लिखेगा एस, और ई को क्या करेगा, घटाएगा, तो क्या लिखेगा, टी लिखेगा, यानी बी डी एस भी लिखा। उसी तरीके से ट्रायंगल के लिए अगर लिख रहे होंगे तो आप पहले हाथ को केवल पकड़ लीजिए, टी आर आई ए, यानी कि पहले हम ए को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, यानी क्या होगा बी, और टी को क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे एस, टी को घटाएंगे तो एस, यानी बी से स्टार्ट होना चाहिए, आगे में एस दिखना चाहिए, यानी ये होगा, नहीं तो कौन सा, एप्पल, यही दोनों में से। आप नहीं, हाँ कैट भी है, आप देखिए बाकी और क्या कर लेंगे। आई से हमें क्या करना होगा, आई से हमें क्या करना होगा, घटाना होगा, हाँ आई से हमें घटा, पहले हमारा घटा फिर प्लस हुआ, फिर घटा, फिर प्लस हुआ, यानी आर से बढ़ा के एस लिख दिए। अब आई से घटा के हमको क्या करना है, आई से घटा के हम क्या कर दिए, एच कर दिए, आई से घटा के एच कर दिया, आर से फिर बढ़ेगा तो क्या होगा, यानी बी एच एस एस, ये आधे की कहानी। अब फिर आधे की कहानी और करना होगा,
तब आंसर आप निकाल पाइएगा। एन जी और एल और ई। अब अगर आपको ई से था तो ई पे क्या करना है आपको, ई आपको बढ़ाना है, तो ई से हमारा क्या होगा, एस होगा। यानी एन बी एच डबल एस, और एस कहां पे दिख रहा है, ये बोला यहां है आंसर बी एच डबल एस और एस, बी एच डबल एस और एस, यानी कि 146 का आंसर कौन सा, डॉग। अब इसमें से विषम चुनना है, इसमें आंसर गलत दिया है जी, दो तरीके से आंसर आना चाहिए। पहले तो आप देखिएगा कि दोनों को तोड़ेंगे, एक तो कह रहा है कि 7 5 12 कितना आया, 6 3 2 2 और 5 6, यानी कि हमारा इसका जोड़ के क्या आ रहा है, सम आ रहा है। बाकी सभी का क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। ठीक है, सभी का विषम। दूसरा तरीका हमारा क्या होना चाहिए था, अगर 7 से डिवाइड करें तो ये क्या आ रहा है, 16 इंटू 7, और ये 7 से डिवाइड करे तो 9 इंटू 7, और ये 7 से डिवाइड करे तो 5 इंटू 7, 175 है ना। यानी सभी को काट रहे तो 7 से कट रहा है, और 7 से, और ये भी कटेगा 7 से, ये भी 7 से कटेगा, और ये हमारा दे क्या रहा है, सब स्क्वायर नंबर दे रहा है। ये भी स्क्वायर नंबर दिया, ये भी स्क्वायर नंबर दिया, ये भी स्क्वायर नंबर दिया, ये स्क्वायर नंबर नहीं दे रहा। इस तरीके से भी कर सकते थे। तो ये मेरा एम्बिग्यूअस आंसर था, दोनों हो सकता था, दोनों हो सकता था, या तो हम इसको कर ले, डॉ कर ले, नहीं तो ये। ठीक है, क्लियर, ज्यादा दोनों सही है। चलिए समाप्त हुआ मैथ और रीजनिंग, आएंगे जीएस वाले पे।